हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के समय भारत के अंदर जमीन की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जब बात की जाती है एग्रीकल्चर लैंड की, तो उस कंडीशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खेती की ज़मीन के लिए देने होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर आज के समय 10 ऐसी बेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं जहां पर आप सबसे कम पैसों के अंदर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर बताई गई सभी कंट्रीज के अंदर आप काफ़ी आसानी से जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं। ये सभी कंट्रीज विदेशी नागरिकों को वहां पर जाकर ज़मीन खरीदने की और रहने की पूरी आज़ादी देते हैं और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विदेशी नागरिक इन कंट्रीज के अंदर जाते हैं और यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करते हैं और काफ़ी लोग वहाँ से काफ़ी अच्छी रेंटल इनकम भी करते हैं। तो आइए जानते हैं 10 सबसे अफोर्डेबल कंट्रीज के बारे में। नंबर 10, बल्गेरिया। दोस्तों, जो लोग किसी यूरोपीय कंट्री के अंदर जाकर वहां पर एग्रीकल्चर लैंड को बाय करना चाहते हैं, उनके लिए बल्गेरिया कंट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज के समय ज़्यादातर विदेशी नागरिक बल्गेरिया कंट्री के अंदर जाकर एग्रीकल्चर लैंड को बाय करना पसंद करते हैं और ज़्यादातर विदेशी नागरिक इस कंट्री के अंदर लेवेंडर की फार्मिंग करते हैं। आज के समय यह कंट्री अपने लेवेंडर फार्मिंग और रोज ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। विदेशी नागरिक कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ यहाँ पर खेती की जमीन खरीद सकते हैं। इस कंट्री के अंदर पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट करीब $4,399 की बताई जाती है, तो इसकी वैल्यू करीब 3,65,000 के करीब आती है। आप इतने कम पैसों में यहाँ पर करीब 1 हेक्टेयर लैंड खरीद सकते हैं। आप जब 1 हेक्टेयर का इंडियन कन्वर्जन करते हैं तो 1 हेक्टेयर के अंदर करीब 3.9 बीघा आते हैं, यानी कि करीब 2.4 एकड़ की जमीन। नंबर 9, ब्राज़ील। ब्राज़ील कंट्री हमेशा से ही अपने फार्मिंग के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, तभी तो इस कंट्री को आज के समय ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह देश दुनिया के अंदर एक लार्जेस्ट क्रॉप और शुगर केन के प्रोड्यूसर के रूप में देखा जाता है। वहीं जब बात की जाती है सोया, पपाया और मेज फार्मिंग की, तो उसके अंदर भी यह कंट्री टॉप पर अपनी जगह बनाता है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ब्राज़ील के अंदर करीब 25% विदेशी नागरिकों ने वहां के एग्रीकल्चर के अंदर बाइंग की है और आज के समय यहाँ पर 1 हेक्टेयर की प्राइस करीब $4,183 बताई जाती है। नंबर 8, लुथेनिया। दोस्तों, इस कंट्री के अंदर भी आज के समय विदेशी नागरिक कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बाइंग कर सकते हैं। वे एक सर्टेन अमाउंट ही इस कंट्री में परचेज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस करीब $4,183 के करीब बताई जाती है, जिसकी इंडियन वैल्यू करीब 3.4 लाख के करीब होती है। एग्रीकल्चर इस कंट्री के अंदर एक मेजर ऑक्यूपेशन के रूप में देखा जाता है और यहाँ की ज़्यादातर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। नंबर 7, इस्टोनिया। इस कंट्री को भी फॉरेनर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा विदेशी नागरिक इस कंट्री में जाकर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बाइंग करते हैं। इस्टोनिया कंट्री के अंदर पर हेक्टेयर की प्राइस करीब $3,656 के करीब है, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 3 लाख के करीब आती है। इस्टोनिया कंट्री के अंदर ज़्यादातर फार्मर्स पोटैटो की फार्मिंग करते हैं और इस देश को अपने पोटैटो फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। नंबर 6, लाटविया। दोस्तों, लाटविया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 40% एग्रीकल्चर लैंड के अंदर सिर्फ ग्रेन्स की फार्मिंग की जाती है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर इन्वेस्टर इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वे लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर लैंड में बाइंग करते हैं। लाटविया के अंदर पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस करीब $4,144 के करीब है और इसकी इंडियन वैल्यू करीब 3.4 लाख के करीब आती है। नंबर 5, उरुग्वे। यह देश आज के समय विदेशी नागरिकों के बीच इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एग्रीकल्चर लैंड में बाइंग कर सकते हैं। इस कंट्री के ओवरऑल जीडीपी का करीब 10% हिस्सा एग्रीकल्चर के थ्रू आता है और आज के समय इस कंट्री से
काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ब्राज़ील, कनाडा और न्यूजीलैंड के अंदर होता है। इस कंट्री के अंदर मोस्टली फार्मिंग मॉडर्न इक्विपमेंट के थ्रू होती है। जब बात की जाती है इस कंट्री के अंदर चल रहे प्राइजेस की, तो 1 हेक्टेयर की प्राइस करीब $3,342 के करीब है, जो इंडियन करेंसी में करीब 2,77,000 के करीब आती है। नंबर 4, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहां पर विदेशी नागरिक एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही एग्रीकल्चर लैंड में बाइंग कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका कंट्री ग्रेप फ्रूट फार्मिंग और सीरियल प्रोडक्शन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह देश दुनिया के अंदर मेज प्रोडक्शन के अंदर 7th पोजीशन पर अपनी जगह बनाता है। साउथ अफ्रीका देश के अंदर 1 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस करीब $2,900 के करीब है, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 2,41,000 के करीब आती है। नंबर 3, स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन कंट्री के अंदर आने वाला नॉर्दर्न रीजन आज के समय एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर ज़्यादातर विदेशी नागरिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज के समय इस रीजन के अंदर ज़्यादातर लोग ऑयल प्लांट्स और बार्ली की फार्मिंग करते हैं, और इस रीजन के अंदर पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस करीब $2,800 के करीब आती है, जिसे इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करने पर करीब 2,32,000 की रकम होती है। नंबर 2, नाइजीरिया। यह देश मेज और याम की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। इस देश के अंदर करीब 70% पॉपुलेशन फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। यह कंट्री भिंडी यानी कि ओकरा के प्रोडक्शन के अंदर 2nd पोजीशन पर अपनी जगह बनाता है। और जब बात होती है मिलेट और पाम ऑयल के प्रोडक्शन की, तो उसके अंदर भी यह कंट्री काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। आज के समय इस कंट्री के अंदर पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस करीब $700 तक भी जाती है, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में करीब 58,000 की होती है, और विदेशी नागरिक इस कंट्री के अंदर करीब 500 हेक्टेयर तक ही जमीन खरीद सकते हैं। नंबर 1, कैमरून। दोस्तों, कैमरून कंट्री दुनिया के अंदर 7th लार्जेस्ट पाम ऑयल के प्रोड्यूसर के रूप में देखा जाता है, और यह कंट्री कोकोआ के फार्मिंग के अंदर भी 5th लार्जेस्ट नेशन के रूप में देखा जाता है, और ज़्यादातर फॉरेनर इन्वेस्टर इस तरह के फार्मिंग के लिए इस कंट्री के अंदर लैंड की बाइंग करते हैं। आज के समय इस कंट्री के अंदर कुछ इलाकों में एग्रीकल्चर लैंड की प्राइस करीब $550 तक भी जाती है, और इतने कम पैसों के अंदर यहाँ पर 1 हेक्टेयर लैंड मिलता है, जिसकी इंडियन वैल्यू करीब 46,000 तक जाती है। फॉरेनर इन्वेस्टर इस कंट्री में करीब $2 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर में जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।